हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मोहित वर्मा रोजगार अचीवर्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, यूपी ट्रिपल सी पैट 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उसको देखते हुए अब हम मेरे द्वारा आपको इस चैनल पर यूपी ट्रिपल सी पैट की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप इस प्रैक्टिस सेशन में जुड़े रहिएगा। मेरे द्वारा जो भी आपके लिए प्रैक्टिस पेपर्स कराए जाएंगे वो सभी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है। ए बौद्ध, बी जैन, सी सिख और डी पारसी। आप भी कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या हो सकता है इन ऑप्शनों में से। तो हम बात करें माउंट आबू जो स्थित किस जगह स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। पहली बार आपको ये जानना है। तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और मशहूर किसका है? तो जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था। वह उनके शत्रु जयचंद्र गहड़वाल की बेटी थी। ए कृष्णावती, बी पूर्ववती और सी संयोगिता या डी सौम्यावती। अब हम इसके आंसर की बात करें गाइस, तो पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज थर्ड बोलते थे, चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे ये। और पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी गहड़वाल नरेश जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। पुलकेशन प्रथम, पुलकेशन द्वितीय, विक्रमादित्य या मंगलेश। चालुक्य वंश के सबसे महान शासक की बात करें तो ये पुलकेशन द्वितीय को माना जाता है, सबसे शक्तिशाली शासक था। तो इसका आंसर गाइस हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है कि पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई। एक कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी नासिरुद्दीन मोहम्मद। गाइस, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक एग्जाम में ज़्यादातर पूछा ही जाता है। तो पोलो या चौगान खेलते समय जिस सुल्तान की मृत्यु हुई थी वो थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो राइट आंसर गाइस हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 1210 में इनकी मृत्यु मानी जाती है चौगान खेलते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था। ए जहांगीर, बी बाबर, सी अकबर और डी हुमायूं। दीन ए इलाही आरंभ करने की बात करें तो 1582 में ईस्वी में अकबर द्वारा शुरू किया गया था। अकबर द्वारा शुरू किए गए, मैं आपको और बातें बताऊं तो जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो गाइस, हम जानते हैं क्या हैं वो बातें, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हम बात करते हैं इसमें अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1562 में ही इन्होंने अकबर की हर मदल से मुक्ति की। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर स्थानांतरण किया। ये सभी जो मैंने बता रहा हूँ आपको, मैंने अपने रोजगार अचीवर्स व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है गाइस। आप इससे जुड़िए और हमारे द्वारा जो भी आपके लिए कंटेंट दिया जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है। 1575 में इबादत खाने की स्थापना, 1579 में महजर की घोषणा और 1580 में जयसाला प्रणाली जिसे टोडरमल द्वारा लागू किया गया था वो। और 1582 में जो क्वेश्चन में आया है वो इसी से आया है, दीन ए इलाही घोषणा। हम इम्पोर्टेंट आपके लिए फैक्टर डालते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दीन ए इलाही की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा 1582 में। तो गाइस, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके लिए। हम क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। ए बाल गंगाधर तिलक, बी मदन लाल, सी उधम सिंह और डी गोपाल कृष्ण गोखले। जब हम उग्रपंथी के बारे में बात करें तो उग्रपंथी जो नहीं थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अब मैं आपको और बताऊं तो वह महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले एम.जी. रनाडे के शिष्य और महात्मा गांधी जी के गुरु थे। महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले एम.जी. रनाडे के शिष्य थे ये और महात्मा गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर
कब किए गए थे? तो अमृतसर संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए थे 25 अप्रैल 1809 को। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ए शेख अब्दुल्ला, बी मणिलाल गांधी, सी खान अब्दुल गफ्फार खान और डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में मैंने आपको बता दिया है अभी। अब सीमांत गांधी के बारे में बात करें तो इनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी या सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा इस हमारा। मैं जितने भी आपके लिए जीएस से संबंधित क्वेश्चन लाऊंगा या करंट अफेयर के क्वेश्चन लाऊंगा सभी गाइस इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल पैड में डीआई, जीएस प्लस करंट अफेयर और यूपी स्पेशल का इंपॉर्टेंट रोल है। इसी के माध्यम से ही आप अपने मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है इंजन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सी महात्मा गांधी या डी एफ.सी. बोस। तो हम बात करें तो यह 1935 अधिनियम में किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट चलें, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी लोकमान्य तिलक, सी पंडित नेहरू और डी इंदिरा गांधी। गणेश महोत्सव प्रारंभ करने के बारे में हम बात करें गाइस, तो ये मैं आपको बताऊं गणेश महोत्सव के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा गाइस लोकमान्य तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलें गाइस, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है? ए चौखंबा, बी बंदरपूछ, सी नंदा देवी, डी नीलकंठ। तो यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित होती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो सबसे सूखा स्थान ए मुंबई, बी दिल्ली, सी ले और डी बेंगलुरु। तो इसके आंसर की बात करते हैं गाइस, तो ले भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि गाइस आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी करते जाइए साथ ही साथ। नेक्स्ट है मैचिंग वाला क्वेश्चन। ए पहले दिया है सूची 1 में खनन क्षेत्र और खनिज संपदा दिए हैं। कालाहंडी, जावर, कोलार, मोसावनी और सोना, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता, सीसा। अब जब हम बात करते हैं कोलाहंडी, कोलाहंडी जो है वो खनिज संपदा क्या होगी? तो ये बॉक्साइट होगी। जावर, जा से जस्ता, जा से जावर। कोलार आपने सुना ही होगा सोने की खान है। और मोसावनी तांबा। तो गाइस इसके हम आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा 13 का सी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ए अटाकामा, बी कोलोराडो, सी कालारी और डी थार। जब हम दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल की बात करते हैं तो इसे हम थार का मरुस्थल, जिसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे बड़ा मरुस्थल है दक्षिण एशिया का। तो इसका राइट आंसर हमारा राइट आंसर थार हो जाएगा गाइस। क्या हो जाएगा? थार। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ए जायरे, बी नाइजर, सी नील और डी अमेजन। तो विषुवत रेखा के 2 बार काटने के बारे में बात करें तो कांगो नदी, जिसे हम जायरे नदी के नाम से जानते हैं, अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है और यह नदी नील नदी के पश्चात अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी कहलाई जाती है और ये 2 बार काटती है विषुवत रेखा को। तो जायरे नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस हमारा। नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया? दिसंबर 2013, मार्च 2014, सितंबर 2014 या जून 2015। मेक इन इंडिया पहल के बारे में बात करें तो 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई। गाइस अब नाबार्ड के बारे में बात करें तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई? जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। ए 1991, बी 1975, सी 1982 या डी 1987। नाबार्ड के बारे में बात करें तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा गाइस सी। नेक्स्ट पर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया? ए 2017, बी 2016, 2018 या 2015। आप भी कमेंट करें गाइस। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी ट्रिपल पैड के एग्जाम को देखते हुए। भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का जो विलय किया गया था वो 1 फरवरी 2017 को किया गया। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कैसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के बारे में बात करें तो ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, बी राजा कृष्णा, सी वर्गीज कुरियन और डी इनमें से कोई नहीं। अब हम बात करते हैं तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हीं को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।
तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा गाइस। और हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है। ए, सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, सरकार का कुल व्यय, सरकार द्वारा ली गई कुल आधार राशि। ऑप्शन मैंने आपको बता दिए गाइस। अंतिम क्वेश्चन है, आप बताइए आंसर क्या बनेगा इसका। अब हम आंसर की बात करते हैं तो गाइस सरकार के कुल राजस्व कुल व्यय के बीच का अंतर हमारा कहलाता है राजकोषीय घाटा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गाइस मेरे द्वारा आज आपको कुल 20 क्वेश्चंस कराए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। बाकी और मेरे द्वारा जो भी प्रैक्टिस ली जाएंगी UPSSC पैट की मेरे द्वारा कराई जाएंगी, तो उसमें मैं और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा जिससे और अच्छे क्वेश्चन हो जो आपके एग्ज़ाम में बन सकें। तो गाइस आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको मैं मिलता हूँ एंड थैंक यू।